कई बार हम लोग मिस्ट्री सॉल्व करने के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं और हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो चीज़ें हमारे साथ में क्या कुछ नहीं कर सकती हुए। सो हाय, मेरा नाम है मोहित और मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं, मयंक, रिया और शशि हम लोग कलीग्स हैं। एक्चुअली हम लोग कलीग्स से हम ऑफिस में ही साथ में काम करते हैं और हर बार का हमारा दिवाली का यही होता है कि हम लोग घूमने जाते हैं। 5 डेज़ का वेकेशन मिलता है तो हर बार घूमने निकल जाते हैं। इस बार भी हम लोग प्लान ही कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा घूम के आएंगे, मज़े करें। तभी शशि का अलग रिस्पॉन्स आता है कि गाइस हम लोग हर बार नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्यों ना हम लोग इस बार ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हॉरर एक्सपीरियंस किसी ने फेस किया हो या ऐसी एक्टिविटी देखी गई हो। साउंड्स गुड। हम लोगों को सभी को हम लोग काफ़ी क्यूरियस है इन चीज़ों के लिए। अब हम लोग सभी के सभी अब नेट पे सर्च करें, ऐसी लोकेशन सर्च करें, हॉन्टेड प्लेस इन या हॉन्टेड प्लेस इन, मतलब अलग अलग लोकेशंस का सर्च किए जा रहे हैं। तभी मुझे एक अलग सी वीडियो दिखती है और एक अलग जगह का नाम दिखता है। इसका नाम है एडेक्स माउंट। एडेक्स माउंट जो उत्तराखंड की लोहागढ़ सिटी की लोहागढ़ रेंज में पड़ता है। अब मैं अपने दोस्तों को ये सब चीज़ें बताता हूँ। एक्चुअली ये लोकेशन है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे और वहाँ पे इनका चर्च है और एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है और एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस नेम से एक रिसर्चर रहा करते थे और वो अपनी रिसर्च किया करते थे, वो भी डेड बॉडीज़ पे। तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़ें। तो अब हम लोगों का डिसाइड हो जाता है कि हम लोग अब वहीं पे जाएंगे। तो अब हम लोग बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेन से निकल गए। अब दिल्ली से हम लोग उत्तराखंड की बस पकड़ते हैं और हम लोग चारों जा रहे हैं। हमें वहाँ पहुँचते लगभग 7 बज जाते हैं। अब हम लोग 7 बजे पहुँचे। हम लोगों गेस्ट हाउस पहले से बुक किया हुआ था तो हम लोगों सेपरेट रूम है, हम लोग सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और थके हुए थे तो थोड़ा बहुत रेडी वगैरह फ्रेश अप ओके। फिर अब हम लोग बाहर बैठे हैं, आग जलाई है और हम लोग चारों बैठे हुए हैं क्योंकि एक्चुअली नवंबर का टाइम है तो थोड़ी ठंड भी बढ़ गई होती है। तो ऐसी लोकेशन में ऐसे बैठना काफ़ी एक अलग ही फीलिंग देता है। अब हम लोग सभी बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, काफ़ी बातचीत चल रही है। तभी जो शशि है उसके मोबाइल पे एक कॉल आ रहा है अननोन नंबर से। शशि मोबाइल लेके फिर साइड में बात करने चली जाती है। अब वो बात कर रही है, मैं, मयंक और रिया हम लोग तीनों इधर बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा निकलता है। हम लोग देख रहे हैं शशि अभी भी कॉल पे लगी हुई है। तो हम लोगों को भी लगता है यार इतना अननोन नंबर है तो शशि किससे बात कर रही होगी। तभी रिया उसके पास जाती है। रिया बोलती है, शशि क्या हुआ, किसका कॉल है, इतनी देर से बात करी। बट शशि का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शशि बस बात की जा रही है और कुछ बोले जा रही है, अजीब ही लैंग्वेज में बोले जा रही है। तो रिया को अजीब लगता है। रिया उससे मोबाइल छीन लेती है। मोबाइल छीन के जैसे ही रिया देख रही है तो जो अननोन नंबर से कॉल आया होता है वो तो आधे घंटे पहले ही कट गया था। तो फिर जो शशि है वो किससे बात कर रहे, ये देख के थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तभी जैसे वो सोच रही है तभी शशि अपने आप ही चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अब मैं और मयंक हम शशि को उठाते और उसके रूम में छोड़ाते, लेटाते। अब नाइट हो रखी, हम लोग भी ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग भी सभी सो जाते हैं। अब सुबह हुई है, हम सब लोग फ्रेशन अप हुए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। हम लोग 12, 12:30 हो जाते हैं हम लोगों को भी। अब ऐसे ही फिर हम लोग भी बातचीत चलती है काफ़ी। हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, काफ़ी वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं क्योंकि ऐसी लोकेशन पे आए तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। हम लोग सभी बना रहे हैं। लगभग हमें 2-2:30 बज जाते हैं। अब हम लोगों की प्लानिंग होती है कि हमें वहाँ भी जाना होता है तो हम लोग सोचते कि जल्दी से रेडी हो जाते हैं। अब मैं मेरे रूम में चला गया, मयंक अपने रूम में चला गया, रिया अपने रूम में और शशि अपने रूम में चली गई है। अब सभी अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं, जो ट्रैकिंग के लिए जो भी सामान चाहिए होता है, क्योंकि हमें 2-2.5 किलोमीटर हाइट पे जाना था, थोड़ा हाइट पे काफ़ी जाना, तो हम लोग सब अपना अपना सामान लेके आते हैं।
मैं आ गया, मयंक आ गया और रिया आ गई, बट शशि अभी तक नहीं आई। अब मैं जाता हूँ और मैं जाके और शशि का जो गेट है उस पर नॉक करता हूँ। अब मैं नॉक कर रहा हूँ कि शशि, हम लोगों को काफ़ी लेट हो जाएगा, तुम जल्दी आओ, फिर हमें वापस भी आना है। इस पर शशि का रिस्पॉन्स आता है कि बस 10 मिनट, मैं अभी आ ही रही हूँ, मैं बस रेडी हो गई, अभी आ रही हूँ। अब शशि का 10 मिनट बोलती है, बट वो 2 मिनट में ही आ जाती है। शशि रेडी भी नहीं है और वो ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान लिया और बस चल पड़ी है। मुझे लगता है कि मतलब शशि को सामान इतना ही चाहिए होगा, फिर मैं भी गौर नहीं करता और हम सभी चारों निकल गए। लगभग हम लोग 6:30 बजे 7 बजे के करीब एबट माउंट पे पहुंच जाते हैं। अब हम लोग पहुंचे एबट माउंट पे ही, तो अब हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ पे एक चर्च है और ग्रेवयार्ड बना हुआ है और कई घर बने हुए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब वहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि जो चर्च है, चर्च पे जो क्रिश्चियन सिंबल है उल्टा लगा हुआ है, सीधा नहीं है, वो उल्टा लगा हुआ है। कि काफ़ी वियर्ड सा लगता है हम लोगों को कोई जगह। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जगह ही ऐसी आए हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेगी। तो हम लोग काफ़ी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कि लगभग हमें अब टाइम होने लगा, लगभग 8, 8:30, 9 बजने लगे। हम लोग 1-1.5 घंटा हम लोग ऐसे ही किए, तो निकाल दिया, तो 8:30 ऐसे बज रहे हैं। तो अब हम लोगों को निकलना था, मैं मयंक, रिया, हम लोग बस होता है कि हम लोग चलो चलते हैं, हम निकलते हैं। तभी शशि बोलती है, गई हम लोग वहाँ तो गए नहीं जहाँ हमें जाना था, जो रिसर्च सेंटर हमें देख के आना था, हम लोग वहाँ तो गए नहीं। उतनी बात होती है कि तभी मैं थोड़ा इन चीज़ों के लिए क्यूरियस होता हूँ। मुझे ऐसी जगह में जाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसी मतलब जल्दी से मैं ऐसी चीज़ों के लिए बहुत जल्दी घुल जाता हूँ। बोलते क्यों ना, अब तो चलते हैं, अभी माहौल अभी अच्छा बनेगा, अभी चलते हैं। अब हम लोग जैसे रिसर्च सेंटर वाली साइड जा रहे हैं, वहाँ पे पहले ही मतलब रिसर्च सेंटर अंदर है, उसकी बाउंड्री की हुई है, बाहर से बाउंड्री की हुई है, गेट लगा हुआ है। उस गेट पे वार्निंग लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ जाना ही बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। हम लोग वो पढ़ रहे हैं, अब शशि पढ़ रही है और जो रिया पढ़ रही है और मयंक पढ़ रहा है। अब मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं सीधा दीवार से कूद जाता हूँ अंदर की तरफ। और मेरा रिस्पॉन्स होता है कि गाइस, अपन मतलब गेट से तो जा सकते बट दीवार से तो जा ही सकते। मैं अंदर आ गया, तभी सभी लोग हंसने लग जाते हैं और सारी की सारी दीवार से आ जाते हैं। अब हम लोग चारों अंदर जा रहे हैं। अब हम लोग अंदर गए, अब हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे 3-4 घर बने हुए हैं, अलग अलग रिसर्च सेंटर टाइप में, मतलब अलग अलग जगह से घर बने हुए हैं। अब सभी लोग, अब मैं, शशि आगे है और हम दोनों के पीछे मयंक और रिया है, वो पीछे पीछे चल रहे। अब हम लोग अलग जगह देखे जा रहे हैं, अलग अलग व्यू। हम अंदर थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा है, थोड़े जाले लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अंदर जा तो सकते भी नहीं थे, बट हम लोग देख रहे हैं, अंधेरा भी है। हम लोग अपनी टॉर्च ऑन करके निकल रखे हैं, अभी चल रहे हैं। अब काफ़ी देर हो गई, हम लोग 15-20 मिनट से ऐसे ही घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही कोई वीडियो बना रहा है, कोई ऐसे हंसी मजाक कर से। अब हम लोग चल रहे हैं, मैं शशि आगे चल रहे हैं। अब मुझे एक विंडो दिखती है जहाँ से हल्की रोशनी सी आ रही होती है। मैं विंडो पे जाता हूँ, मैं शशि आगे विंडो पे गए, हाँ कि यार देखते हैं क्या चीज़ें। अब मैं जैसे विंडो में ऐसे मुँह देने वाला होता हूँ कि हल्का सा दिख जाए, मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी, जैसे मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही। वो मैं स्मेल जैसे ही आँख देने वाला होता हूँ, देखने वाला होता हूँ, मुझे बहुत गंदी आती है। मैं ऐसे ही पीछे हो जाता हूँ, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मैं गाइस यहाँ से निकलते बहुत गंदी स्मेल है। मैं पीछे देख रहा हूँ, बट पीछे मयंक नहीं है और रिया भी नहीं है, मैं और शशि हैं सिर्फ। अब मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों कहाँ चले गए। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं मयंक, रिया, मैं बोले जा रहा हूँ, बट वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे भी। काफ़ी शांत सा माहौल है, क्योंकि तो उस एरिया में पता नहीं क्यों एकदम वाइब भी ठीक नहीं आती और बिल्कुल शांत सा लगता है, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है ऐसी जगह में, तो बिल्कुल भी अजीब सा है। अब मैं और जो शशि है, हम लोग आगे थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं। तभी मैं थोड़ा घास में जा रहा हूँ, घास में जाने पर मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ कि घास वगैरह होगी, कुछ ऐसा ही थोड़ा बता गया बस, बट वो पैर बहुत टाइटली पकड़ा मेरे
इतना तेज पकड़ा कि मुझे खुद को पेन हो रहा है। वो पेन हो रहा है, तभी मैं नीचे देखता हूँ कि यार क्या इतना बोलता हूँ, तभी मुझे दिखता है नीचे तो मयंक है। तो वो लेटा हुआ, उसके सिर पे किसी ने बहुत तेज मारी है, उसके खून आ रहा है। और मयंक का जवाब एक ही आ रहा है कि भाई मुझे बचा ले, शशि मुझे मार देगी। मैं ये देख के शौक होता हूँ कि शशि तो मेरे साथ है। अब मैं जैसे ही इधर देख रहा हूँ, मुझे शशि नहीं दिख रही। मैं बहुत डर जाता हूँ। अब मैं मयंक को उठाता हूँ कि मैं क्या हुआ। मैं उठा के मयंक अपना उसके हाथ जो मेरे कंधे पे रखवा के फिर मैं उसको लेके जा रहा हूँ कि चल चल जल्दी से निकलते इधर से, पहले बाकी बाद में देंगे। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है तेज, मतलब चिल्लाते हुए औरत आ रही है, चिल्लाते हुए। अब मैं पीछे घूम के देख रहा हूँ, शशि के हाथ में कुल्हाड़ी और वो बहुत तेज भागी हुआ है। अब शशि अकेली, शशि के साथ में रिया भी है। रिया के हाथ में ऐसे डंडा है, केवल डंडा है, और शशि है उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो दोनों भागे हुए आ रही है। मैं बहुत तेज डर गया और मैं जो मयंक उसको लेके भागने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कितना भागूं, मयंक की हिम्मत नहीं है। उसे भी मुझे लेके जाना पड़ रहा है, उसका भी वेट अलग से है। अब मैं चल रहा हूँ, बट एक टाइम आता है कि वो जस्ट हमारे पीछे पहुँच गई है। उसने, शशि ने मयंक का यहाँ से पकड़ा है और उसे खींच के वो घसीट के लेके जा रही है। मैं और रिया है, रिया मेरे सामने है। मैं रिया की तरफ देख रहा हूँ, रिया के हाथ में डंडा। अब वो रिया मेरे पे डंडा मारने ही वाली होती है कि तभी मैं वहाँ से मतलब थोड़ा सा पीछे हो गए। अब मैं सिर्फ भाग रहा हूँ वहाँ से। रिया मेरे पीछे भाग रही है, मैं भाग रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि मैं जस्ट उस दीवार की जो एग्जिट दीवार थी उसके पीछे हूँ। अब मैं वहाँ से सीधा जंप करता हूँ। मैं कैसे जैसे गिरते पड़ते वहाँ से सीधा जंप किया हूँ। अब मैं जंप किया हूँ, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है कि कोई तो भाग के आ रहे हैं, 2 लोग भाग के आ रहे हैं। मुझे रिया दिखाई नहीं दे रही, बट 2 लोग पीछे से आ रहे, एक आदमी और एक लेडीज़ की आवाज़ आ रही है। तो वो भागे हुए आ रहे। वो थोड़ा क्लोज आ रहे, उनके हाथ में मोबाइल है, टॉर्च फ्लैश लाइट जली हुई है। तब देखने को मिलता है कि ये तो मयंक है और रिया है। वो भी सीधा वहीं से जंप करके सीधा मेरे पास में आते हो। वो भी हाँफ रहे हैं, मैं भी हाँफ रहा हूँ। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पर देखने वाली ये बात है कि जो मयंक की चोट लगी हुई थी, तो वहाँ पे तो कोई निशान ही नहीं है मयंक के। और रिया भी नॉर्मल है, रिया भी उसको कुछ नहीं कह रही। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मयंक तेरे तो लगी थी, और रिया शशि तुम लोगों को मारने के लिए भाग रही थी। तो मयंक का जवाब आता है कि भाई मैंने तुम्हें देखा था कि वो तुम्हें मार रहे थे, और रिया इन दोनों का बोलती कि तुम मुझे मारने के लिए पीछे भाग रहे थे। ये लोग कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूज है। बट तभी मेरे दिमाग में आता है 1 मिनट, तो रिया यहाँ पे, मयंक यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, बट शशि कहाँ है। हम लोग तीनों डर जाते, बट हम लोग थोड़े 15-20 मिनट वहीं पे वेट कर रहे हैं बस कि शशि आ जाए, बट शशि आ ही नहीं रही। अब हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि क्योंकि हम लोग जिस हाल में बच के आएंगे, हमें नहीं लगता कि हम लोग वापस जाएंगे, वो हमें छोड़ेगी। कोई भी जो भी है वो हमें नहीं छोड़ेगी। अब हम लोगों की हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पूरी रात तो यहाँ निकाल नहीं सकते। ऑलरेडी 10:30-11 के करीब हो गए। अब हम लोगों की हिम्मत नहीं है। अब हम लोग सुबह ही आएंगे और पुलिस को लेके, बट पुलिस को भी हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, बट फिर भी हम लोग अंदर गए। बट जो भी होगा हम लोग सुबह देखेंगे। अब हम लोग वहाँ से निकल गए, लगभग हमें 2 घंटे लग जाते हैं। 12:30 के करीब हो गई है। अब हम लोग कैसे जैसे करके गेस्ट हाउस पहुँचे। अब हम लोग गेस्ट हाउस आए। गेस्ट हाउस के जो ऑनर है, मतलब सभी बाहर खड़े होते हैं कि हम लोग वैसे भी लेट हो गए, तो ऑब्वियसली सभी को टेंशन। अब वो हम लोगों के पास में आके बोलते कि तुम लोग कहाँ गए थे, इतनी रात हो गई, और अगर आपको जाना ही था तो मतलब आप थोड़ा जल्दी आ जाते, क्योंकि इतनी रात को हम लोग अलाउ नहीं करते कि आप लोग इधर उधर घूमो। ऑब्वियसली मतलब वो पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग भी ठीक है समझ जाते कि ठीक है वो हम लोगों की गलती हो गई थी। बट अब हम लोग ये देख रहे हैं कि
जो ओनर है उसके पीछे से कोई भागते हुए आ रहा है, कोई लेडीज़ भागते हुए आ रही है, वो मेरा नाम ले रही है कि मोहित मोहित। अब वो पास आई, अब वो भी हाफते हुए बोल रही कि तुम लोग यार कहाँ चले गए थे और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, अकेले अकेले घूम के आ गए और मुझे भी कुछ नहीं बताया, वरना मुझे लेके गए थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि यार तुम पागल हो गई हो, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तू हमारे साथ में थी, हम लोग तो गए हुए थे और तू रह गई थी, तू यहाँ पे हम लोगों से पहले कैसे पहुँच गई? यार ऐसे मजाक मत कर, मतलब तू हम लोगों को ऐसे हाल में छोड़ के ऐसे भाग के आ गई, अकेले आ गई और हम लोगों को बताया। तो वो मतलब हंसते हंसते थोड़ी सी बोल रही, तुम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा पी ली है क्या? बल्कि उसे भी पता है कि हम लोग तीनों ड्रिंक नहीं करते, बट अब इतना बोले तो हम लोग बोलते कि यार बात क्लियर करो, क्या बात है? तो अब तब इतनी बात होती है तो फिर मैं बोलते गाइस एक बार रुक जाओ, एक बार ओनर वगैरह चले जाए, अपन बैठ के बात करें। तो अब हम लोग थोड़ा शशि के रूम में चले जाते हैं, हम लोग चारों वहीं पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग पूछते हैं, बात करते हैं कि आपस में कि क्या बात हुई थी। तो शशि हमें बताती है कि जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उसको नॉक करने आए थे, कि गेट नॉक किया था, तो उसने बोला था कि 10 मिनट में आती हूँ। अब 10 मिनट के बाद में जब शशि बाहर निकलती है, शशि को हम लोग नहीं दिखते। अब मैं शशि पे भड़क जाता हूँ, तो यार कैसे नहीं दिखता यार, तुम मेरे साथ में गई थी, हम लोगों को साथ में गई है, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? अब शशि बोलती है मुझे नहीं पता, बट मैं जब निकले तो तुम लोग थे ही नहीं यहाँ पे। अब तुम लोग इतना लेट आए हो तो मुझे नहीं पता, पूरा तुम लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया कि हम लोग वेकेशन पे आए, इतनी इतनी प्रॉब्लम हो। तो अब मेरा भी थोड़ा दिमाग सा ख़राब हो गया। अब मैं भी मतलब ज़्यादा घूमना वगैरह चाहता नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग वैसे भी मौत के मुंह से बाहर आए, तो अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अब सफ़र करूँ। तो मैं सभी को बोल देता हूँ गाइस, अब हम लोग ऐसा करते कि अब आज तो जा नहीं पाएंगे, आज तो हमें स्टे करना पड़ेगा, बट कल सुबह हम लोग सीधा वापस बॉम्बे के लिए निकल जाते हैं। और मयंक की भी इसमें हाँ होती है, रिया की भी हाँ होती है, बट शशि बोलती क्या बात हुई? बट हम लोग उसके ज़्यादा मतलब उसको बोलते कि नहीं अब नहीं रुकना, और हम लोग ऐसा करके फिर सुबह वापस बॉम्बे के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। सो हाँ, ये थी स्टोरी मोहित की। सो आई होप कि जैसे भी हो आपको बहुत अच्छी लगी हुई स्टोरी। थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा मुझे भी एक्चुअल में क्या स्टोरी सुनाने में मुझे थोड़ी क्लियर याद नहीं थी, मैंने फिर भी बनाई कैसे जैसे स्टोरी कि मैं ठीक तरीके से मैं वापस सुना सकूं, बट कुछ कमियां रही हैं, मैं उससे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।